हेलो दोस्तों, पाइथन ट्रेडर फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने कमिंग प्रोजेक्ट वर्कशॉप के बारे में बताने आया हूँ। जैसे आपको पता है, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ और मैंने पाइथन की हेल्प से काफ़ी टूल्स बनाए हैं, चाहे एक्सेल बेस्ड ट्रेडिंग हो गया या ऑप्शन चेन का टूल हो गया या चार्ट का टूल हो गया। तो मतलब पाइथन की हेल्प से मैंने काफ़ी टूल्स बनाए हैं। अराउंड 50 प्लस मैंने रूल्स को ऑटोमेट किया है, जो फुल्ली ऑटोमेट की मैं बात कर रहा हूँ वगैरह। जब मैं फ्रीलांसिंग करता था तो काफ़ी रूल्स को मैंने ऑटोमेट किया है वगैरह। तो इसमें मैंने काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस है। मैं खुद काफ़ी सालों से ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। एंड मैं ये आईटी के फील्ड में अराउंड पिछले 10 सालों से हूँ। तो मेरे पास काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस है। तो अभी अपने इस एक्सपीरियंस को मैंने जो लर्निंग सीखा है पिछले 1 सालों में, पिछले 4 सालों में, पिछले 10 सालों में, मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये मिल सके वगैरह। और इसको देने पे और ये जो मैं सिखाने वाला हूँ, ये आपको पाइथन के बारे में सिखाने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे, सर मुझे पाइथन सीखना है शेयर मार्केट रिलेटेड। क्योंकि मेरे जानने वाले काफ़ी लोग शेयर मार्केट में हैं। या अपने ग्रुप में बात कर ले या हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर कहीं बात कर ले, तो हमारे वही सब्सक्राइबर जो शेयर मार्केट रिलेटेड काम करते हैं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा है, सर मुझे भी पाइथन सीखना है। तो मैंने भी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है कि चलो ठीक है, यहाँ से भी अपनी अर्निंग आ जाएगी जो वर्कशॉप से। तो इस पेड वर्कशॉप में क्या होगा, हम आपको पाइथन सिखाएंगे। हमारे टारगेट कौन रहेंगे या हमारी स्टूडेंट कौन रहेंगे, उससे कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ क्वालिफिकेशन इन सेंस की उस बंदे के पास एक कॉमन आई क्यू होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि A=B+C मीन्स क्या होता है, मतलब 2 नंबर को ऐड करने पे क्या होता है, या शेयर मार्केट स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो होती है वो आपकी आनी चाहिए वगैरह। ये है। उस बंदे के पास एक पीसी होना चाहिए। अब कोई बंदे के पास पीसी नहीं है, एक मोबाइल है और चाहता है पाइथन सीखे, तो आप प्रैक्टिस कहाँ कर पाओगे वगैरह। तो एटलीस्ट आपके पास एक पीसी हो, ताकि आपने जो हमसे पढ़ा वो उसको आप प्रैक्टिस कर सको। तभी इस वर्कशॉप को कोई फ़ायदा है। मैं आऊँगा, पढ़ाऊँगा और चला जाऊँगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अनटिल आपको खुद में इंटरेस्ट ना हो, आप खुद से मेहनत ना कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा जिन्हें सिर्फ वर्कशॉप ज्वाइन करना है, सिर्फ वीडियो देखना है, या सिर्फ मेरे क्योंकि ये वर्कशॉप में 3-4 एल्गो मैं डेवलप करवाऊंगा। 2 एल्गो मैं डेवलप करूंगा या 2 एल्गो एक स्क्रीनर डेवलप करके सिखाऊंगा कैसे स्क्रीनर बनाते हैं, कैसे एल्गो बनाते हैं, और मैं 2 एल्गो आपसे बनवाऊंगा। तो अगर आप इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस है कि आपको एल्गो नहीं बनाने आएगा या आप अटक सकते हो, तो आपको मैं अपने गाइड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा या देखूंगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो वो सभी चीज़ें मैं गाइड करूंगा। लेकिन अगर आप कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है। सिर्फ ये आपके पैसा यहाँ पे बर्बाद होगा। आप आओगे, पैसा दोगे और एट द एंड 4 एल्गो आपको मिल जाएगा, चलो कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको कुछ लर्निंग नहीं होगा। तो ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए जो कुछ मेहनत करना चाहते हैं, जो पाइथन को सीखना चाहते हैं, क्यों ना वो 0 लेवल के हो, लेकिन एटलीस्ट वो मेहनत करने वाले हो, एटलीस्ट उनके पास IQ हो, उनके पास एक कंप्यूटर हो, तो वो लोग ही इस वर्कशॉप को ज्वाइन करेंगे। हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है, ठीक है। तो पाइथन में हमने टारगेट तो बता दिया कौन से है जिनको पाइथन सीखना है। शेयर मार्केट सीख, क्योंकि पाइथन तो काफ़ी बड़ा है, किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो पाइथन बताएंगे, तो पाइथन का भी हम बहुत थ्योरी नहीं बताएंगे, वो थ्योरी बताएंगे जो आपको यूज होने वाला है। अब मैं पाइथन में सपोज करिए कि टपल है, लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, ये सब नहीं बताने वाला। मतलब जो चीज़ें काम की चीज़ें हैं, जो आप समझ सकते हो, या जिस चीज़ों की ज़रूरत है एल्गो डेवलपमेंट के लिए, मैं बस वही चीज़ें बताऊंगा। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताने जाऊंगा कि म्यूटेक्स क्या है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं बताऊंगा जिसकी कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, या इनफैक्ट मुझे भी नहीं आता। काफ़ी चीज़ें मुझे पाइथन का नहीं आता और मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि एक बंदा हर एक चीज़ नहीं सीख सकता। लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ यूज कर रहे हैं, जो चीज़ के बारे में आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे पता है। मैं अगर ये टूल लिखा या अगर ये एक लाइन लिखा, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है ये मुझे पता है। लेकिन जो दूसरा लाइन जो मैंने नहीं लिखा या जो मेरे यूज में नहीं है, वो मुझे भी नहीं पता होता है। तो मुझे गूगल सर्च करना होता है या ChatGPT में देखता हूँ भाई ये क्या हुआ वगैरह, ऐसा। तो ये सीन है। तो ये एक पेड वर्कशॉप रहेगा जो कि 1 मंथ तक चलेगा। 1 मंथ मतलब वीकेंड पे होगा और वीकडेज में भी क्लास होंगे, अल्टरनेट डेज क्लास होंगे। क्योंकि मैं अगर वीकेंड पे वीकेंड लूँगा और आप चूँकि यार फ्रेशर हो, आपको 0 नॉलेज है, आप भूल चुके होगे मैं लास्ट संडे को क्या पढ़ाऊँगा, आप नेक्स्ट संडे तक आप भूल चुके होगे, आपको फिर से 0 पे जा चुके होगे। तो इसके कंटिन्यूटी बना रहे, इसके लिए हर एक अल्टरनेट डे में एक क्लास लूँगा, रिविजन क्लास लूँगा। उसमें कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा, चलो आज ठीक है नया चीज़ें बता दिया वगैरह। क्योंकि सिर्फ वीकेंड पे पढ़ाने से ना ही कोर्स कंप्लीट होगा जैसा मैं चाहता हूँ, और ना ही आप सही से सीख पाओगे। तो आपको टाइम भी देना होगा, वीकेंड पे 2 से 3 घंटे टाइम,
और वीकडेज में भी आपको 1 घंटे अल्टरनेट डे निकालने होंगे। अल्टरनेट एक दिन निकाल के आपको खुद से मेहनत करना होगा और एक दिन हमारा क्लास को ज्वाइन करना होगा। तो जो बंदा डेली इवनिंग में 1 घंटा दे पाएगा अगले 1 महीने तक, वीकेंड में 3 से 4 घंटा देगा, वही इस कोर्स को ज्वाइन करेगा। कोर्स का कंटेंट काफ़ी ईजी है, काफ़ी बेसिक रखेंगे और हम हर एक चीज़ों को समझाने के कोशिश करेंगे। अब कोर्स के बीच में कुछ भी टेक्निकल चीज़ें आती है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं आपको सही से समझा सकूँ। तो देखते हैं क्या क्या कोर्स के फीचर हैं। कोर्स बिगिनर्स लेवल के लिए है, ये सब चीज़ें मैं पाइथन में सिखाऊंगा, कैसे ब्रोकर लॉगिन करते हैं। अब क्या है कि ब्रोकर आपके पास कौन से होने चाहिए, मैं जो ब्रोकर एक्सप्लेन करूंगा, मैं जीरोधा एक्सप्लेन करूंगा एंड फिनवेसिया एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके पास ये दोनों ब्रोकर होने चाहिए तो ही आप ज्वाइन करना, क्योंकि सपोज अगर आपके पास ब्रोकर्स नहीं है तो आप प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे। या तो अपने फ्रेंड का अकाउंट ले लो, अगर आपके पास नहीं है, या तो जीरोधा नहीं है, फिनवेसिया नहीं है, या तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए या अपने दोस्त का अकाउंट ले लीजिए जिसके हेल्प से आप, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ब्रोकर में कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे डाटा लेते हैं, कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे एसएल लगाते हैं, कैसे ट्रेलिंग करते हैं, सभी कुछ आपको सिखाने की कोशिश करेंगे आपको हम। तो इसके लिए ब्रोकर का अकाउंट ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आपको लगेगी कैसे, तो इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। कुछ टेक्निकल लाइब्रेरी भी सिखाऊंगा, लाइब्रेरी क्या होता है। फिर यहाँ पे मैं आपको एल्गो डेवलपमेंट भी सिखाऊंगा। एल्गो डेवलपमेंट इनसे जैसा आपको पहले बताया, मैं सबसे पहले एक एल्गो कैसे बनाने से पहले क्या सोचता हूँ, मेरे दिमाग में क्या आता है, थॉट प्रोसेस क्या है, सेम चीज़ आपको बताऊंगा कि मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चलती रहती है किसी भी एल्गो बनाने से पहले, ताकि बाद में रिवर्क ना आए। मैंने जितने ही प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं दोबारा कभी मुझे क्लाइंट से नहीं है सर ये देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, चाहिए केस आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, स्टार्टिंग में आती है, जब मैंने कोड डिलीवर करके दिया तो अगले 1 दिनों तक कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो सब बग्स आते हैं। लेकिन टेस्ट केसेस कहीं फेल नहीं होता कि मैंने ये चीज़ नहीं सोचा वगैरह। तो एल्गो लिखने से पहले क्या क्या आपका थॉट प्रोसेस होता है, वो सभी चीज़ें आपको क्या क्या एक दिमाग में चलना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको बताएंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा। ब्रोकर जैसे बताया, जीरोधा फिनवेसिया होना ही चाहिए आपके पास। 2 में से कोई एक भी रहेगा तो पंगा नहीं है। अगर मैं कोई एल्गो बना रहा हूँ जीरोधा के लिए तो आप फिनवेसिया के लिए बना लीजिए, मैं हेल्प करूँगा कैसे फिनवेसिया लॉगिन करते हैं। तो ये दोनों ब्रोकर को हम लॉगिन दिखाएंगे। कोर्स ड्यूरेशन 1 मंथ के लिए रहेगा एंड कोर्स के बाद आपको हम कोर्स ड्यूरेशन के बीच एक हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप 15 लोग, ये 15 लोग का कोर्स रहेगा, 15 लोग रहेंगे, उन एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाएंगे। हमारा ऑलरेडी एक फोरम चलता है जिसमें अराउंड 2000+ यूजर्स हैं। वो उस फोरम की बात नहीं कर रहा, मैं एक डेडिकेटेड फोरम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं भी खुद भी रिप्लाई किया करूँगा। कोई भी चीज़ आ गया, कुछ भी आपको डाउट आ गया, कुछ भी आप सपोज करो आपने खुद से प्रैक्टिस करने चालू किया, कोई नया एल्गो बनाने की कोशिश किया, किसी लेवल पे जाके पटक गए, तो उसका आप मुझे कोड भेजो तो मैं उस ग्रुप में रिप्लाई कर दूँ, भाई देखो हाँ पे ये आप गलती कर रहे थे वगैरह। तो मतलब अगले कोर्स समाप्त होने के 1 महीने बाद तक वो ग्रुप एक्टिव रहेगा और उसमें मैं आपको सपोर्ट देता रहूँगा वगैरह। ये अगले 1 महीने तक ये ध्यान रखें। उसके बाद अगर है तो आपको फिर जो नॉर्मल हमारा फोरम होता है, जो ट्रेडिंग पाइथन ट्रेडर का जो फोरम है, जहाँ भी मैं हम रिप्लाई हम लोग देते हैं, फिर उस फोरम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूजर पीसी आपके पास होना चाहिए, विंडोज मैक जो भी एक पीसी होना चाहिए। क्लास का टाइमिंग हमको वीकेंड पे होगा, वीकडेज पे होगा, दोनों होगा और दोनों में आपको अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ मिस कर देते हो तो फिर आपके लिए समझना ही मुश्किल हो जाएगा और मुझे भी समझाना मुश्किल हो जाएगा कि भाई आपको दिमाग में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप डेवलप करने जाओगे तो आपके पास बेसिक एटलीस्ट होना चाहिए, पाइथन बेसिक आना चाहिए। अब आप पाइथन क्लास मिस कर दोगे तो फिर अगला क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी वगैरह। तो आप कोशिश करो कि इसे मिस नहीं करना है वगैरह, क्योंकि इसका कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो मैं नहीं दे रहा हूँ। आप बैच का साइज 15 रहेगा और हिंदी में कम्युनिकेशन रहेगा, जो हमारा कम्युनिकेशन लेवल रहेगा हिंदी में रहेगा। कोई अगर दूसरे लैंग्वेज का है तो हम कभी दूसरे लैंग्वेज इन सेंस के इंग्लिश में, तो मैं कहीं फ्यूचर में इंग्लिश में ही वर्कशॉप लाऊंगा। फिलहाल ये जो हमारा बैच रहेगा फुल्ली हिंदी का रहेगा और इसमें साइज 15 फिक्स रहेंगे। 15 लोग ही इसमें इनरोल रहेंगे ताकि मैं हर एक बंदे के ऊपर फोकस कर सकूँ, हर एक बंदे को पर्सनली देख सकूँ कि कौन बंदा कैसा ग्रोथ कर रहा है वगैरह। तो ये है। और इस फी की बात करते हैं। ये कोर्स का फ़ी रहेगा 20,000 रुपीज़, लेकिन हमारा चूँकि फर्स्ट बैच है और तो हमने इसको प्राइस को काफ़ी रिड्यूस रखा है और काफ़ी लेवल पे हमने रिड्यूस करने की कोशिश किया है। तो इन फ्यूचर इस फ़ी का प्राइस 20,000 रहेगा, इस बात के लिए सिक्योरिटी रही है। लेकिन इस बार हमने प्राइस रखा है 15,000 एंड 18,000 रुपीज़। फर्स्ट 5 यूजर के लिए मैंने रखा है 15,000, अगले 5 के लिए रखा है 18,000। और वो इसमें मैंने 2 तरह का रखा है। 50% पेमेंट आपको एडवांस करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, 50% आफ्टर 1 वीक।
सेम वे में 50% एडवांस, 50% आफ्टर 1 वीक। तो अगर ये स्लॉट फुल हो जाता है, अगर फर्स्ट 5 स्लॉट फुल हो जाता है, तो फिर 15,000 की जगह आपको 18,000 वाले स्लॉट ही मिलेंगे वगैरह। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने 13,000 रखा है। कुछ पाइथन ट्रेडर आएंगे और आपको सही चीज़ें देंगे, तो वो बंदे आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट करने के लिए इस बैच के लिए प्राइस है 13,000। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जो सभी प्राइस हैं ये स्टार्टिंग में हम अर्ली बर्ड्स या फर्स्ट बैच के लिए दे रहे हैं। फ्यूचर में ये प्राइस हमारा जो 20,000 होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि प्राइस को कम से कम रखा जा सके, क्योंकि ये जो मैं कोर्स डिलीवर करने की कोशिश करूँगा उसका वैल्यू इससे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये 13,000 या 15,000 है, ये प्राइस भी छोटी प्राइस नहीं है, ये किसी बंदे के लिए एक बड़ी प्राइस हो सकती है। तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि ये प्राइस को जितना कम से कम हो सके। लेकिन सिंस हम लोगों के पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फिक्स रखे हैं वगैरह कि 15 ही रहे हैं, तो हम चाह के भी, अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टूडेंट के फीस को अकाउंट को 15 से 20 कर दूँ और फ़ी को मैं घटा दे सकता हूँ वगैरह, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फाइनेंशियली। लेकिन मैं उतना फोकस नहीं कर पाऊँगा, इस कारण मैंने फिक्स साइज़ को रखा है और ये प्राइस भी फिक्स है वगैरह, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। कोई पेमेंट में कोई रिफ़ंड नहीं होगा, तो आपको जो भी इंटरेस्टेड हैं वो सोच समझ के इंटरेस्ट ले। इस कारण मैंने, आप देखोगे कि वर्कशॉप हमारा 14 को स्टार्ट हो रहा है और रजिस्ट्रेशन भी मैं 14 को ही ले रहा हूँ। मतलब ये जिस बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना है 14 जनवरी को, जो जिस बैच की बात कर रहा हूँ, 14 जनवरी को रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वगैरह। मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन करना, इवनिंग से क्लास हो जाएगा। तो आपको पता है कि 14 से शाम में क्लास है, तो आप अवेलेबल रहोगे कि नहीं रहोगे, या अगले एक मंथ के लिए रहोगे। क्योंकि आज के दिन मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब सपोज करिए आज के दिन रजिस्ट्रेशन कर लिया और एक बीच में कुछ काम आ गया आपको, तो फिर आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो ये पैसे का रिफंड नहीं होगा। पैसे का रिफंड नहीं करने के पीछे एक और भी रीज़न है कि ये जो फिक्स साइज है, जैसे ही मुझे 15 लोग मिल जाएंगे ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मुझे नहीं भी मिले 15, तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। 14 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मुझे अगर 2 बंदे मिले या 5 बंदे भी मिले, मैं 14 जनवरी से क्लास लूँगा। आप देखोगे कितने लोग ज्वाइन होंगे, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जितने कम हो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि 15 लोग एटलीस्ट इसमें इनरोल हो जाए, ताकि मेरा जो टाइम एंड जो एफर्ट लगने वाला है उसको भी मुझे एक अच्छा खासा पेमेंट आ जाए मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट बैच ला सकूँ। अगर मुझे सपोज कर कम रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा, तो मैं क्यों इस पर फोकस करूँगा। तो जस्ट फॉर आइडिया कि मैं चाहता हूँ इसमें 15 लोग तो इनरोल कर ही ले। और भी कुछ अगर डाउट है, कुछ पर्सनल डाउट्स है कि ये कोर्स आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप मुझे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। या कोर्स में क्या कवर होगा। कोर्स में कुछ भी हाई फाई चीज़ें कवर नहीं होंगी। हाई फाई चीज़ें मतलब हायर लेवल चीज़ें कवर नहीं होंगी वगैरह। मैं चाहूँगा बस एक ओवरव्यू दे के चला जाऊँ वगैरह। सपोज करो कि थ्रेड क्या होता है, मल्टी प्रोसेस क्या होता है वगैरह, ये सब चीज़ें एक ओवरव्यू दे के चला जाऊँ। लेकिन वो कोर्स में हमारा एजेंडा में नहीं रहेगा वगैरह, हायर लेवल का नहीं। हमारा कोर्स काफ़ी सिंपल रहेगा, और लेकिन उस कोर्स से आप एल्गो डेवलप कर पाओगे। आप HFT में नहीं बना पाओगे, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रहती है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक जो टूल रहता है, बेसिक जो आप एल्गो रहता है वो बना लोगे वगैरह। फिर भी किसी बंदे को डाउट है कि ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या एक इतना वर्थ इट है या नहीं है, तो क्योंकि नॉलेज होना और समझाना अलग चीज़ है। किसी बंदे ने PhD करके रखा है या किसी बंदे ने B.Ed करके रखा है, तो समझाने की कैपेसिटी B.Ed वाले के पास ज़्यादा होगा इरिस्पेक्टिव PhD वाले के पास। तो सेम वे में मैंने अब तक काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ डेवलप करके डिलीवर किया है, लेकिन मैंने कभी किसी बंदे को वर्कशॉप में नहीं लिया है। तो क्या मैं सही में एक मेंटर बन पाऊँगा, अच्छा मेंटर? तो इसको के लिए यही है कि इसमें जो भी 15 लोग का है, मैं कोशिश करूँगा हर एक लोग का एक फीडबैक लेकर नेक्स्ट वर्कशॉप से पहले, स्टार्ट होने के पहले, मैं इसका एक वीडियो बना के हर एक लोग का अपना रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी आने वाले स्टूडेंट रहेंगे अपना फीडबैक वीडियो बना के मुझे शेयर कर दो, ताकि मैं लोगों को दे सकूँ। इससे 2 फ़ायदे होंगे। अगर कोर्स का कंटेंट सही रहेगा तो और लोग भी मोटिवेट होंगे, या कोर्स का कंटेंट आपको लगा नहीं सर इसमें ये चीज़ें और इम्प्रूव होनी चाहिए थी, ये चीज़ें यहाँ पे अटक रही है वगैरह, तो मुझे भी इम्प्रूवमेंट मिलेंगी। तो जिस बंदे को थोड़ा डाउट है या तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उतना वर्थ इट है या नहीं, या इतना समय लगेगा या नहीं वगैरह, तो उनको सेकंड बैच का वेट करना चाहिए, आने वाले फ्यूचर बैच का। तब तक जिन लोगों को ज्वाइन करना है, 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। 14 जनवरी को लिमिटेड सीट्स रहेंगे हमारे पास, 15 ही रहेंगे। तो 14 को सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 8 AM 14 जनवरी, और क्लास शाम में स्टार्ट हो जाएगी उस दिन। तो जस्ट एक वर्कशॉप रिलेटेड
था इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा दोस्त मैं पिछले दिनों काफ़ी कॉपी ट्रेडिंग पे बिजी था, तो काफ़ी अलग अलग ब्रोकर भी ऐड हो चुके हैं। सपोज करो 5 पैसा ऐड हो चुका है, XTS ऐड हो चुका है, आपका कोटक ऐड हो चुका है। तो मेरे काफ़ी टूल्स पे और भी टूल पे डेवलपमेंट काम हुए हैं वगैरह। तो आने वाले समय उनके वीडियो आएंगे, लेकिन ये फ़िलहाल ये वीडियो हमारा वर्कशॉप को रिलेटेड था। तो जिस बंदे को भी वर्कशॉप में इंटरेस्टेड है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल अपना पेमेंट डिटेल शेयर कर दूंगा। आप 14 तारीख को 14 जनवरी को पेमेंट कर दीजिएगा और शाम में आपका एक सीट बुक हो जाएगा वगैरह। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सिर्फ 15 लोगों के लिए ही है और हर एक का अर्ली बर्ड्स के लिए ही ऑफर है। मैं हर एक बंदे को मैं 15,000 में इनरोल नहीं कर पाऊँगा वगैरह। तो अगर आप लेट होंगे तो आपको हो सके 18,000 का स्लॉट भी मिले, या आने वाले बैच में आपको अगर ये सेकंड बैच से मैं 20,000 अगर कर दिया तो आने वाले समय में आपको ये सब प्राइस नहीं मिल सकते हैं वगैरह। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप रेडी रहना। 13,000 पे जो देना है उसमें आपको 100% फुल पेमेंट करना है। इन सभी केसेज में 50% पेमेंट करना है और रिमेनिंग 50% आफ्टर 1 वीक करना है। ये सारी डिटेल्स आपको और भी कुछ चीज़ें रहेंगी तो workshop.pythontrader.in पे मिल जाएगा। इस वर्कशॉप में मैं जो भी चीज़ सिखाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए एक एक्सरसाइज भी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि मुझे बताने में जितना डाउट क्लियर नहीं होगा उससे ज़्यादा जब आप कुछ चैलेंज लोगे या कुछ चीज़ों को आप खुद से करने की कोशिश करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें वर्कशॉप में एक एक्सरसाइज भी आप लोगों को देता रहूँ बीच बीच में वगैरह, कि चलो ठीक है ये मॉडल मैंने सिखा दिया। ये सपोज करो मैंने डिक्शनरी सिखाया तो डिक्शनरी 2-3 चीज़ें आपको एक MCQ टाइप का बना कर दे दिया, चलो आप बनाओ इसे, ऐसा क्या है, तभी जाके आपका पिक्चर क्लियर हो पाएगा। भाई डिक्शनरी में क्या डिफरेंट है, लिस्ट में क्या डिफरेंस है, टपल्स में क्या डिफरेंस है, कब किसको यूज करना है, ये सब चीज़ें के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकें और मैं भी इसको जस्टिफाई कर सकूँ जो मैं डिमांड कर रहा हूँ भाई इतने पैसे के लिए, तो उसको मैं डिलीवर कर सकूँ। एटलीस्ट जो लोग नहीं भी समझ पाएंगे पाइथन क्या होता है, कैसे टूल डेवलप होता है, और एट द एंड 2-3 टूल तो उनको मिल जाएंगे। जैसे हम लोग वर्कशॉप में 920 स्टैडल सीखने वाले हैं, 5EMA सीखेंगे, स्कैनर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, तो एटलीस्ट वो सारे जो एल्गो कोड आपके पास हो जाएंगे जो अभी मार्केट में आपको कम से कम कोई भी बेचता है तो 5,000 या 10,000 में मिलता है। सपोज करो 5EMA स्ट्रेटजी कोई भी बंदा आपको या सब्सक्रिप्शन पे देता है या आपको एल्गो बना कर देता है तो आपको 5,000 से 10,000 रुपये लेता है वगैरह। तो एटलीस्ट वो चीज़ें तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरा मोटो है कि एटलीस्ट आप पाइथन सीखो, क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप सीख सको। पैसे कमाने के लिए मैं कहीं और से पैसे कमा सकता हूँ, मुझे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी चलते हैं, वहाँ से मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, वहाँ ही पैसे कमा सकता हूँ या कहीं और कमा सकता हूँ। काफ़ी तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन मेरा मोटो है आप सीखो। हमें भी पैसे ऑब्वियस है आप दोगे, फ्री का तो मैं सिखा नहीं रहा, तो मुझे भी पैसे मिलेंगे और आपकी भी साथ में लर्निंग होगी। क्योंकि आप पैसे किसी को देते हो, टूल बनवा लेते हो, इसमें लर्निंग का भी कुछ नहीं है, आपको बस एक टूल मिल गया, टूल आप रन करना चालू कर दिया। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है या खुद कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप पाइथन से बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐप लॉगिन करने से लेके, स्क्रीनर से लेकर, ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके, बैक टेस्टिंग से लेके सभी कुछ कर सकते हैं पाइथन से। आपको धीरे धीरे पाइथन के लेवल को इम्प्रूव करना होगा, नॉलेज को। हाँ, इस कोर्स में बैक टेस्टिंग भी इंक्लूडेड नहीं है वगैरह, क्योंकि पूरा फ्रेशर है। आपको जब बेसिक चीज़ें ही मैं सिखा रहा हूँ तो मैं फर्स्ट डे से मैं अगर फर्स्ट बैच में बैक टेस्टिंग सिखा दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। तो वही चीज़ें करेंगे जो ज़रूरी है। आपको एल्गो प्लेसमेंट के लिए बैक टेस्टिंग होना ज़रूरी नहीं है। आने वाले समय में जैसे ये बिगनर्स कोर्स है, मैं कोशिश करूंगा कि हम इंटरमीडिएट लेवल का भी कोर्स लाएं। इंटरमीडिएट कोर्स लाएंगे तो ये सब बिगनर्स को चीज़ों को मैं थोड़ा और शॉर्टकट में निकालूंगा, क्योंकि कुछ लोग वैसे भी होंगे डायरेक्टली जो इंटरमीडिएट पे हैं, तो ये सब चीज़ें उतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं होगी। तो ये जो कोर्स है कंप्लीट बेसिक डिटेल्स का कोर्स रहेगा। जिस बंदे को भी पाइथन का नॉलेज है या जिसको एल्गो डेवलपमेंट आता है वो इस कोर्स को ज्वाइन ना करें, वो उनके लिए ये वर्थ इट नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो भी मैं सिखाने वाला हूँ ये इंटरनेट पे, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, और इनफैक्ट जो मैं कंटेंट दूंगा उससे हाई क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के साथ नहीं मिल पाता। आप अगर यूट्यूब पे जाते हो सर्च करने, आपको चाहिए कुछ और, मिल जाएगा कुछ और, या आपको करेक्ट चीज़ ही मिला तो आपको कुछ डाउट आ गया वो आप क्लियर नहीं कर पाते हो। तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं जो चीज़ दूँ सिंपल सी भाषा में दूँ, आप समझ सको, आपका डाउट क्लियर हो सके वगैरह। तो यही है। तो ठीक है, होप हम लोग 14 को मिलेंगे
और हाँ, ये जो वर्कशॉप होगा इसके लिए मैं एक ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन मीटिंग होगा, मैं वेबएक्स का लिंक शेयर करूँगा, और वेबएक्स आपके पीसी में इंस्टॉल करना होगा, ताकि वो जो वेबएक्स कुछ खास नहीं, मतलब गूगल मीट की तरह लिंक है या एनएडिस की तरह समझ लो, उसका मैं लिंक शेयर करूँगा। वो मीटिंग आपको ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे हम अपना स्क्रीन शेयर करके आपको सिखाएंगे, ये आपका डेवलप करके देखेंगे कि आप कैसे डेवलप करते हो। आपको मेरे वर्कशॉप होगा, मतलब ये ऑनलाइन वर्कशॉप है, आपका ऑफलाइन कोई क्लासरूम नहीं रहेगा, सभी कुछ ऑनलाइन ही होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं 14 को।